हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों एसपी बख्शी की किताब ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। दोस्तों लगातार हम करते जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 पे आ चुके हैं और चैप्टर नंबर 9 जो नाउन है, 9 नाउन बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन स्टिल चैप्टर नंबर 9 जो नाउन है उसका आज आखिरी थ्योरी पार्ट कंप्लीट करवा देंगे। थ्योरी यहां पे कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद सीधा लिए चलेंगे एक्सरसाइजेस पे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आज हम 3 या 4 जो रिमेनिंग रूल्स हैं वो सारे पढ़ने वाले हैं। रूल नंबर 10 देखिए, टू एडजेक्टिव्स, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिनोटिंग डिफरेंट मीनिंग्स, दो अलग अलग विशेषण, दो अलग अलग एडजेक्टिव अगर अलग अलग मीनिंग बता रहे हैं, मतलब अलग अलग मीनिंग है दोनों का, एंड क्वालिफाइंग द सेम नाउन, अगर वो एक ही नाउन के लिए है लेकिन अलग अलग एडजेक्टिव हैं और अलग अलग मीनिंग है, देन आर कंसिडर्ड प्लूरल एंड आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। इनको अलग अलग ही मानना है, प्लूरल ही मानना है, भले ही वो एक ही नाउन के लिए हो। ध्यान से देखिएगा, कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया आर किसके लिए आया दोस्तों? कल्चरल लाइफ अलग है, सोशल लाइफ अलग है, दोनों अलग अलग हैं। ध्यान रखिएगा, दो एडजेक्टिव अगर सेम नाउन के लिए हैं, दो एडजेक्टिव अगर सेम नाउन के लिए हैं, मीनिंग सेम है तो सिंगुलर रखो, मीनिंग अलग अलग है, दोनों चीजें डिफरेंट है तो आर लगाइए। समर एंड विंटर दो अलग अलग हैं, वेकेशन में एस लगाने की जरूरत नहीं है, आर कंपलसरी। क्या ये बात समझ आ रही है? वो कंपलसरी हैं लेकिन आर के साथ प्लूरल कंसिडर करेंगे। रूल नंबर 11 को ध्यान से देखेगा, अगर एक प्रिपोजिशन के बाद वही नाउन रिपीट किया गया है, एक प्रिपोजिशन से पहले एक प्रिपोजिशन के बाद अगर नाउन को रिपीट किया गया है, सिंगुलर फॉर्म ही लेगा। वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड्स नहीं लगाओगे आप कभी भी, दोनों ही सिंगुलर रहेंगे। आवर आफ्टर आवर, घंटे के बाद घंटे, डोर टू डोर जा रहा हूं मैं, ये आपने सुना होगा, वर्ड फॉर वर्ड तो सुना ही होगा। तो देखा दोस्तों हमने, अगर यहां पे प्रिपोजिशन के आगे और पीछे सेम नाउन को रिपीट किया है, वो हमेशा ही सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है रूल नंबर 12, फ्रैक्शन का यूज को ध्यान से देखेगा। दो अलग अलग तरीके हैं, दो अलग अलग तरीके हैं, इसलिए दोनों जगह अलग अलग वर्ब का प्रयोग किया है। 1.5, अगर इसको पूरा एक साथ ले लिया तो आर वेस्टेड कर लिया, 1.5 आवर्स आर वेस्टेड पूरा एक साथ ले लिया। लेकिन अगर अ ईयर एंड हाफ अलग अलग लिया, इज किया पूरा, इज वेस्टेड पूरा एक साथ मान लिया इसे हम। एन आवर एंड हाफ इज अ वेस्टेड। क्या ये बात समझ आ रही है? तो अगर एन ईयर, एन आर एंड अ हाफ दोनों अलग अलग रखें तो इसका प्रयोग किया हमने। तो ये चीजें हैं दोस्तों नोट करना लायक। अब आ जाते हैं आखिरी कुछ ऐसे वर्ड्स पे जिनका अलग ही तरह का, डिफरेंट तरह का प्लूरल है, बस आप ध्यान से रखिएगा। हमने कहा था अगर इस तरह के वर्ड्स हो जहां पे आप मल्टीपल वर्ड्स, मदर इन लॉ का प्लूरल किया था तो मदर इन लॉज किया था, आपको याद होगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना? यहां पे देखिएगा, कमांडर इन चीफ का अगर कर रहे हैं, सॉरी मदर इन लॉ का प्लूरल नहीं, एपोस्ट्रोफे, आई एम सॉरी, एपोस्ट्रोफे जब लगाया था, कॉमा एस लगाया था, तब लॉ में लगाया था। और अदरवाइज प्लूरल अगर करना है तो जिसका प्लूरल करना है उसी का प्लूरल करना है। मदर इन लॉ का प्लूरल मदर्स इन लॉ होगा, ध्यान सुनिएगा, मदर इन लॉ का प्लूरल मदर्स इन लॉ का, एपोस्ट्रोफे लास्ट में लगाया था। ऐसा एक नियम हमने देखा था जो मैंने याद किया। कमांडर का प्लूरल करना है कमांडर्स इन चीफ, ध्यान रखिएगा, कमांडर इन चीफ में प्लूरल किस चीज का हो रहा है? मदर इन लॉ में प्लूरल किसका हो रहा है? मदर का, तो मदर्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ। मेजर जनरल, तो मेजर जनरल्स, प्लूरल मेजर का नहीं हो रहा है, जनरल का हो रहा है, मेजर जनरल्स। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नीज जनरल, ध्यान रखिएगा, अटॉर्नीज जनरल का प्लूरल करेंगे। मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। एक एक वर्ड को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लुकर ऑन, लुकर ऑन यानी जो ऊपर से देखने वाले, जो सिर्फ ध्यान नहीं देते लेकिन हर चीज में ध्यान रखते हैं, लुकर ऑन, लुकर्स ऑन। पासर बाय, पासर्स बाय। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, भी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की। मैन सर्वेंट, मैन कर देंगे, सर्वेंट्स कर देंगे, ध्यान रहिए, मैन का भी प्लूरल करेंगे, सर्वेंट का भी प्लूरल करेंगे। वुमेन सर्वेंट, सेम दोस्तों, वुमेन सर्वेंट करेंगे। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई शॉर्ट फॉर्म्स हैं, शॉर्ट फॉर्म का प्लूरल कैसे करेंगे? ध्यान से देखेगा, हमारे पास दे रखा है MA,
शॉर्ट फॉर्म में कॉमा एस लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, कॉमा एस लगाते हैं जब भी प्लूरल करते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स का यानी कि एब्रीविएशन का प्लूरल करना है, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। माउस का प्लूरल होता है माइस, याद रखना ये बिल्कुल अलग है। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन है वैसे माउस का माइस है। ऑक्स का ऑक्सेन है, ध्यान रखिएगा, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्सेन, ऑक्सेस मत बोल दीजिएगा। डेटम, आमतौर पे एक वर्ड सुना होगा दोस्तों आपने, डेटा। एक्चुअली डेटा का सिंगुलर डेटम होता है, ये कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। बता दूं आपको, डेटा प्लूरल शब्द है, बहुवचन शब्द है जिसका सिंगुलर डेटम होता है। ठीक वैसा ही होता है मीडिया, और मीडिया का होता है मीडियम। फोरम्स भी चलता है, फोरा भी चलता है, सिंगुलर होता है फोरा, फोरम। स्टैडिया का सिंगुलर स्टेडियम। तो ये सारे वर्ड दोस्तों कुछ अलग तरीके से प्लूरल होते हैं, एक एक आराम से समझाया गया है आपको। स्टेडियम का प्लूरल होता है स्टेडिया, ये आपने नहीं सुना होगा स्टेडिया। फोरम्स नहीं सुना होगा, फोरम्स तो सुना होगा, फोरा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टेडिया, स्टेडियम का प्लूरल स्टेडिया। ठीक उसी प्रकार से आपने वर्ड बहुत कॉमनली सुना है क्राइटेरिया, आपने बहुत बार सुना है क्राइटेरिया। बता दो दोस्तों, जैसे डेटा प्लूरल है, क्राइटेरिया भी प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन। डेटा का डेटम और क्राइटेरियन। फिनोमिनन, फिनोमिनन यानी घटनाक्रम, सुना होगा आपने। कोई वर्ड अगर मिस कर गया हूं तो बताइए, अदरवाइज क्राइटेरिया का तो मतलब होता है मापदंड। फिनोमिनन यानी घटनाक्रम, फिनोमिना आपने सुना होगा, इट्स अ ह्यूज फिनोमिना, फिनोमिनल सक्सेस। सो फिनोमिना इज द प्लूरल, फिनोमिनन्स नहीं होता है, मेना, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूले के दो प्लूरल होते हैं वैसे, फॉर्मूलाज भी होता है और फॉर्मूली। इसको बोलते क्या है, फॉर्मूली, ठीक है ना। सो फॉर्मूला का प्लूरल होता है फॉर्मूली। ओएसिस शायद आपने सुना होगा, जब एक बहुत बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल है और मरुस्थल में कोई ऐसी जगह है जो कि बहुत ही वेजिटेशन फाउंड इन डेजर्ट। वेजिटेशन का मतलब है जहां थोड़ा सा पानी है, जहां थोड़ा सा हरा कुछ वेजिटेशन मतलब उगा हुआ है, कुछ ग्रो किया हुआ है, कुछ भी प्लांट आदि हैं। तो पूरे मरुस्थल यानी रेगिस्तान में एक ऐसी जगह जहां पे हल्का सा पानी और साथ में हरियाली होती है, उसे कहते हैं ओएसिस। और उसका प्लूरल क्या है दोस्तों, ओएसिस। ओएसिस का प्लूरल है ओएसिस। लेक्यूना, लेक्यूनी, ये प्लूरल हो जाता है लेक्यूना। लेक्यूना यानी बीच में कोई रास्ते में रुकावट है कोई चीज की, लेक्यूना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ और वर्ड्स की तरफ। अब 4 वर्ड्स बाकी हैं, 4 या 5। एराटम का हो जाता है एराटा, कोई ना कोई आपने गलती की है, एराटम का एराटा हो गया। मेमोरेंडम का हो गया मेमोरेंडा। एल्यूमनस सुना होगा आपने, स्कूल या कॉलेजेस में जो पूर्व विद्यार्थी है, पूर्व छात्र है, तो उसका प्लूरल होता है एल्यूमनाई। ये आपने अब बहुत बार सुना होगा, एल्यूमनाई, एल्यूमनाई बनाते हैं। एल्यूमनाई एक्चुअली प्लूरल है, बहुत सारे लोगों की बनेगी, उसका सिंगुलर क्या है, एल्यूमनस। सिंगल जो स्टूडेंट है एल्यूमनस है, उन सबकी बन जाएगी एल्यूमनाई। सिलेबस का सिलेबाई, सिलेबाई सुना होगा आपने, सिलेबस होता है एक, बहुत सारे सिलेबस है, सिलेबाई। एडंडम, एडंडा, एडंडम क्या होता है दोस्तों, आपने कोई किताब लिखी है उसके पीछे कुछ चीज जोड़नी है, ऐड करनी। अपेंडिक्स सुना होगा, अपेंडिक्स का होता है अपेंडिसेस, अपेंडिक्स एक्स लगता है, अपेंडिसेस। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो यहां नहीं लिए गए। तो मेरा ये कहने का मतलब है दोस्तों, ये कुछ वर्ड्स जो दिए हैं ना, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे जो एक्सरसाइज हम करेंगे, कई सारे वर्ड्स आपको रुकावट करेंगे। और दोस्तों आगे की एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम, वहां भी तो ये आएंगे, और फिर क्या करेंगे आप। तो दोस्तों एक चीज को समझिए, जितने ज्यादा अच्छे तरीके से आपने इसके चैप्टर कर लिए, मैं बता रहा हूं कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आप जरूर उसे एक्सेल करेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे। और इसी आगे बढ़ने के लिए और आगे चलने के लिए, अगले वीडियो पे जाने के लिए आज हमें लेना होगा आप सभी से अलविदा। धन्यवाद, आप इसी तरीके से हमारे साथ कनेक्ट होते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, share, subscribe. Digital Taiyari.